हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग। और हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिंग की भेद व परिभाषा, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष या स्त्री सूचक चिन्ह, अर्थात जिससे ये ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। छात्र जाता है। अब छात्र जाता है, छात्र क्या है? पुल्लिंग। छात्रा जाती है, छात्रा है स्त्रीलिंग। ये पहला वाक्य है पुल्लिंग का और दूसरा है स्त्रीलिंग का। देखिए, उपरोक्त वाक्यों में छात्र पुरुष जाति का एवं छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या बनती है कि किसी शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब आते हैं लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हिमालय, राजा, शेर, पर्वत, कुत्ता, आदमी आदि। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, रानी, नदी, औरत आदि शब्द। अब देखिए कुछ शब्द, अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? ये इनके कुछ चीजें हैं, पहचान करने के कुछ तरीके हैं, वो हम आपको बताते हैं। आकारांत संज्ञाएं एवं आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं। मीन्स जिन शब्दों के बाद में अगर छोटा अ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो शब्द वो हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। जैसे राम, राम क्या है? अकारांत। बालक अकारांत, सूर्य अकारांत। अब देखिए घड़ा, ये आकारांत संज्ञा है। घड़ा संज्ञा है, चूना संज्ञा है, धमाका संज्ञा है, बुढ़ापा संज्ञा है। तो जो आकारांत संज्ञा है मीन्स अकारांत शब्द तो पुल्लिंग होते ही हैं, लेकिन जो आकारांत संज्ञाएं होती हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्दों में ही आती हैं। अब पर्वत, सागर, देशों, महाद्वीपों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ये सभी जो है किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों, महीनों व ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे जून, जुलाई, सोमवार, चंद्र, सूर्य आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट, धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम जैसे कि पीतल हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या हो गए? सॉरी, पानी द्रव्य में आता है। धातुओं के नाम जैसे पीतल, तांबा, सोना, चांदी, ये सब किस में आएंगे? ये पुल्लिंग शब्द में आएंगे। वृक्षों, फलों तथा अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, गेहूं, नीम, आम, सेब, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी तरीके से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान अगर हमें करनी है तो क्या होगा? संस्कृत के आकारांत, ईकारांत तथा कुछ उकारांत व उकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, नदी, सरस्वती, सरयू, बालू आदि। नक्षत्रों, नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र। श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे तो नक्षत्र रोहिणी है, रोहिणी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम यानी डेट, जो हमारे हिंदी तिथि होती है ना, तो उनको भी किस में बोलते हैं? वो भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे दूज, तीज, चौथ, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। फिर संस्कृत की जो अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग में ही आती हैं, जैसे कटुता, इच्छा, सिद्धि, सरलता, ये सब जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं। देखिए, पहले तो अभी हम चलते हैं लिंग परिवर्तन। अब अगर हमको लिंग परिवर्तन करना है तो मोर क्या होगा? मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, पंडित, पंडिताइन, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, कुत्ता, कुतिया, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि,
कवयित्री, चाचा, चाची, डिब्बा, डिबिया, जेठ, जेठानी, सेवक, सेविका, बेटा, बेटी, सम्राट, साम्राज्ञी, लोटा, लुटिया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि बोलते हैं बिल्ली, तो बिल्ली हमेशा किस में प्रयोग होती है? स्त्रीलिंग। तो अगर हमको इसे पुल्लिंग बनाना है तो इसके पहले नर शब्द जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नर बिल्ली, तो ये पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से जो मछली होती है, मछली हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, तो इसको अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो इसके पहले जोड़ देंगे नर, नर मछली। इसी तरीके से जो केचुआ होता है, केचुआ हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके पहले हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? मादा, मादा केचुआ, तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसी तरीके से बहुत से इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ शब्द पहचान में नहीं आते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो हम वाक्यों का प्रयोग करने के बाद भी इसको पता कर सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे पंखा, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो मान लीजिए अगर हमको नहीं पता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसके लिए हम एक वाक्य बना सकते हैं, कह सकते हैं पंखा चलता है, यानी पंखा चलता है, चलता है यानी कि ये पुल्लिंग है। इसी तरीके से अगर हमने लिखा बोला कि रस्सी रखा है, गलत है, यानी कि रस्सी रखी है, यानी कि रस्सी क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे इस तरीके से जब हम कुछ वाक्यों को, अगर मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम उनका वाक्य बनाने के बाद उनको समझ सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये लिंग पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।